जो आज हम कक्षा 10th की NCERT 5.3 में क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। स्टेटमेंट है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एक AP 9, 17, 25 डैश डैश के कितने पद लेने चाहिए। तो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर एक AP भी दी हुई है जिससे हम A और D निकाल सकते हैं और योग दिया हुआ है 636। हमें निकालना है कि कितने पदों को जोड़ें कि योग जो है 636 आए। तो इसमें जो हल करेंगे, क्योंकि AP दी हुई है तो दी गई सबसे पहला काम हमारा योग निकालने के लिए A, D और N की ज़रूरत होती है। तो दी गई AP जो है हमारे पास वो दे रखी है बेटे 9, 17, 25 डैश 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 डैश। यहाँ पर एक तो प्रथम पद हम निकाल सकते हैं। प्रथम पद A जो है वो था 9 हो जाएगा यहाँ, और सार्व अंतर जो है अंतर जिसे हम D से रिप्रेजेंट करते हैं वो 17 में से अगर 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा हमारे पास। अब हमें योग दे रखा है और n का मान हमें निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर पढ़ते हैं तो पूछा है कितने पदों का योग 636 है। तो हम मान लेते हैं, माना n पदों का योग 636 है। इसका मतलब हुआ कि Sn जो है 636 दे रखा है। अब Sn पर रिजल्ट अप्लाई करते हैं, क्योंकि Sn के 2 रिजल्ट होते हैं। तो लेकिन इसको दी गई AP में अंतिम पद दिया हुआ नहीं, तो Sn का जो रिजल्ट है हम अप्लाई करेंगे n/2 2a प्लस n-1d इक्वल टू 636। यहाँ पर A और D का मान हमें पता है। अप्लाई यहाँ पर रखने के बाद n की वैल्यू को हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि A यहाँ पर 9 है, 2 × 9 हो जाएगा प्लस n/1। D यहाँ पर 8 है इक्वल टू 636। इसको सोल्व करते हैं बेटे, n/2 ये 18 हो जाएगा प्लस 8n-8। 8 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 636, n/2 हो जाएगा बेटे 8n। 18 में से 8 गए प्लस का 10 बचेगा इक्वल टू 636। और ये दो से ये भी डिवाइड हो सकता है, ये भी डिवाइड हो सकता है, तो इसको 2 को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4n + 5 बच जाएगा। 8 2 से डिवाइड होकर 4 बचता है, 10 2 से डिवाइड होकर 5 बचता है 636। तो 4n² प्लस का 5n माइनस 636 बराबर में 0। इस प्रकार हम ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त करते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चैप्टर 4 में जिस तरीके से हमने किया था इसको हल कर सकते हैं। द्विघात सूत्र के प्रयोग से हल कर सकते हैं, गुणनखंडन विधि से इसको हल कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको हल कर सकते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम कर चुके इसको 4th चैप्टर के अंदर। तो 4n², इसके टुकड़े 5n को ऐसे टुकड़े बनाएंगे, मैंने पहले भी बताया था। प्रोडक्ट जो है उसकी प्लस और माइनस आएगा, और 4 और n की 2 के गुणांक की और अचर पद की मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12 और 2 = 14, 4 × 6 = 24 और 1 = 25। ऐसे 2 टुकड़े बनाएंगे जिनकी प्रोडक्ट माइनस का 25 44 आए। तो माइनस जब आएगी तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे 2 डिजिट जिनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5 बचता है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2544। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटे, एक तो आएगा 53n में से अगर मैं 48n घटाता हूँ, 53 में से 48 गए 5 आता है, और 53 और 48 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा माइनस में 636 इक्वल टू 0। अब यहाँ से पहले 2 में से हम n को मनाता है तो ये 4n + 53 बचेगा। अब यहाँ से
12 कॉमन आ जाएगा, -12, तो 4n माइनस 53 ही प्लस 53 ही यहाँ बचता है इक्वल टू 0। एक तो n-12 फैक्टर है, दूसरा 4n प्लस 53 फैक्टर है इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू बेटे 12 आएगी और इधर से n की वैल्यू -53/4 हो जाएगा। क्योंकि ये एक पूर्ण अंक नहीं है इसलिए ये असंभव हो जाता है, यहाँ असंभव होगा और n की वैल्यू हमारे पास 12 रह जाएगी। तो अतः n बराबर है यहाँ पर 12। ये हमारा आंसर है। इस प्रकार हम हल करते हैं।